प्यारे विद्यार्थियों, आज बीएसटीसी प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ है और पेपर कैसा रहा आप सभी का, क्योंकि पेपर का जो स्तर है बिल्कुल बीएसटीसी के अनुकूल ही है, इतना साधारण भी नहीं है तो कठिन भी नहीं है। आप सभी को प्रश्नों के उत्तर को लेकर के और जल्दबाजी हो रही होगी कि ना कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो इनमें जो हिंदी से संबंधित जो 30 प्रश्न हैं इनके आंसर अभी हम देखेंगे और ये बिल्कुल सटीक और एकदम संभावित हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार। वैसे तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो और गहरे किए गए हैं, तो आप उससे पहचान सकते हैं और साथ में हम थोड़ी इनकी व्याख्या वो भी देख लेते हैं। जैसे कि और पहला प्रश्न जो प्रश्न संख्या क्रमांक है 171, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हिमांशु, सुधांशु, राकेश ये सभी चंद्रमा के और पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मयूख है ये चंद्रमा का नहीं है, ये किरण का है। तो इस प्रकार यहाँ उत्तर है वो डी होगा। अगला जो प्रश्न है जिसमें निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। यहाँ आपको ये देखना है कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें और पर्यायवाची शब्द नहीं है, समान नहीं है ना। तो ये देखिए आप, जैसे माधव, दामोदर, मुकुंद है ना, तो ये ठीक है ना। इसी प्रकार से नरेश, महीपति ये भी ठीक है ना, राजा के हैं। और आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी और सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन जो बी दे रखा है चपला, यहाँ पर ये देखिए चपला है ये बिजली का है ना, वेशिक है ये बाण का है, और विहंग ना तो ये देखिए पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ उत्तर बी होगा। इसी प्रकार से अगला जो अपना प्रश्न है और कर्कश शब्द का विलोम शब्द है। तो कर्कश है इनका अर्थ कड़वा या फिर कठोर होता है, तो उत्तर ए होगा मधुर ना। बाकी सर्कस, निष्ठुर ना ये नहीं होगा। इसी प्रकार से और प्रश्न संख्या जो 174 है, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि और विलोम इनका सही नहीं है। जैसे अनंत का दे रखा है सानंत, ये ठीक है। अग्रज का अनुज भी सही है। अज्ञ, विज्ञ ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन बी दे रखा है अथ ना, तो अथ का अर्थ होता है, अगर हम अथ का विलोम देखें तो अथ का विलोम इति होगा और आदि का होगा अंत, तो ये यहाँ और उत्तर बी होगा। इसी प्रकार से सवेत और सवेद युगम का सही अर्थ चुनना है, तो यहाँ ये आपका ऑप्शन संख्या सी, क्योंकि सवेद है ये सफ़ेद को कहते हैं और सवेद पसीना ना, तो यहाँ उत्तर सी होगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है और इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, यानी कि जहाँ विलोम शब्द का युगम सही नहीं है वो आपको चिन्हित करना है। तो ये देखिए उत्कर्ष, अपकर्ष है ना, बिल्कुल ठीक है, सही एकदम से। उत्थान, पतन ये भी सही है। और इसी प्रकार से उद्दत, विनित ना बिल्कुल सही है। और इष्ट, अभीष्ट है ना, तो इष्ट है ना इनका जो विलोम है वो अनिष्ट होगा, अभीष्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अनिष्ट होगा, तो यहाँ उत्तर डी होगा। प्रश्न संख्या जो 177 दे रखा है, वर्षा तुम गाना गाओ वाक्य किस प्रकार का है। यहाँ पर और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और उनमें से पूछा गया है कि और वर्षा तुम गाना गाओ। तो यहाँ आप देखें तो ये देखिए आज्ञार्थक वाक्य, यानी जहाँ आज्ञा दी जाती है या फिर और निवेदन किया जाता है, जैसे मान लो वर्षा तुम गाना गाओ ना, या फिर आप थोड़े उधर बैठ जाओ ना, तो इस प्रकार के वाक्य वो कैसे होंगे, आज्ञार्थक होंगे। विधानार्थक वाक्य बिल्कुल ना साधारण वाक्य हैं और इच्छार्थक जो इच्छा पर निर्भर करे है ना।
जैसे भगवान करे तुम्हारी यात्रा मंगल में हो, तो ये किस प्रकार का होगा? निश्चयार्थक वाक्य होगा। इसी प्रकार आगे जो संकेतार्थक वाक्य दे रखा है, तो जिसमें शर्त होती है ना, यदि तुम पढ़ोगे तो पास भी हो जाओगे, तो ये किसका उदाहरण होगा? संकेतार्थ है। यहाँ प्रश्न संख्या जो 177 है, इनका सही जो उत्तर है ये आज्ञार्थक यानी कि ऑप्शन संख्या बी है, ये उत्तर होगा। फिर प्रश्न संख्या 178, तड़ाक और तड़ांग शब्द का युग्म का सही अर्थ है ना। तो तड़ाक इनका अर्थ होता है जल्दी, और तड़ांग आप जानते हैं तालाब को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है, बिल्कुल ठीक है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या सामान्यीकरण उपवाक्य किसी संयोजन शब्द से जुड़े हो उसे कहते हैं। तो जहाँ साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य या फिर सामान्यीकरण योजक की बात होती है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से संयुक्त वाक्य होता है, क्योंकि साधारण जो वाक्य उनमें तो किसी प्रकार के योजक होते ही नहीं है ना। मिश्र जो वाक्य होते हैं उनमें वेदीकरण योजक होते हैं, और मिश्र जो वाक्य हैं इसमें, और आप देखेंगे कि आश्रित जो वाक्य हैं ना, उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ आपका जो उत्तर सी है वो बिल्कुल ठीक है। जो संयुक्त वाक्य है इन्हीं में साधारणीकरण सामान्यीकरण जो योजक हैं उनका प्रयोग होता है। फिर प्रश्न संख्या 180, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ये देखिए आप, अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको देखना है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दे रखा है महेश्वर, ये बिल्कुल ठीक है, ये है ना। और फिर चक्कर पानी में, और ध्यान देना आप, यहाँ पर अंतिम अक्षर की जो मात्रा है वो बड़ी है ना, जबकि चक्कर पानी में ये जो अणी की जो मात्रा है वो, यहाँ ई की जो मात्रा है वो बड़ी ना होकर के छोटी होगी। बाकी आगे के दोनों शब्द लावणी और कवयित्री बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से 181 का जो प्रश्न है अशुद्ध शब्द है ना, यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द है वो देखना है। तो दुरावस्था है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द दुरावस्था नहीं होता बल्कि दुरवस्था होता है, दुर्जोड़ अवस्था ना। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं आएगी, रह के साथ आ की मात्रा नहीं होगी। बाकी द्रवीभूत बिल्कुल ठीक है। नुपुर में मात्रा जो लगी हुई है, न के साथ बड़ा ऊ की मात्रा, फिर और पै के साथ छोटी ऊ की मात्रा बिल्कुल ठीक है ये बाकी, है ना। तो यहाँ उत्तर ए होगा। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है ना। प्रश्न संख्या 182, यहाँ आप देखिए कि यानी कि आपको वो विकल्प चुनना है जिसमें सभी जो शब्द है वो शुद्ध है। तो यहाँ ऑप्शन जो ए दे रखा है, पहला जो अपने पास विकल्प है जिसमें निरोग, हाँ ये ठीक है, सही है। लेकिन वर्तांत दे रखा है ना, तो वह के साथ रह की नहीं यहाँ पर, और वह है इनके साथ ई अपने जो री होता है, री की मात्रा लगेगी, वृतांत होगा ये शब्द ना, तो ये गलत हो गया। फिर अतियुक्ति है ना, ये ठीक है एकदम। ज्योत्सना बिल्कुल सही है। और आगे हम देख रहे हैं दुर्वेशन, ये भी ठीक है। अनुग्रह है, यहाँ दिक्कत है ना। यहाँ पर गय के साथ जो री की मात्रा है, यहाँ पर री की मात्रा नहीं होगी, बल्कि यहाँ और गय के साथ रह का योग है ना। फिर अगला जो ऑप्शन दे रखा है द्वंद्व और समृद्ध, है ना। इसमें द्वंद्व आप देख रहे हैं कि और द के साथ वह का योग नहीं है ना, तो यहाँ द्वंद्व है वो ठीक नहीं है। साथ में मैं यहाँ आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जैसे वह प्रथम जो विकल्प दे रखा है वह के साथ रह लगा रखा है ना, तो यहाँ वह है ना, ये तो क्या है आधा है, और रह क्या है ये पूरा है। आगे अगला जो अपना प्रश्न है, प्रश्न संख्या 183, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो ये देखिए आप, पहला जो ऑप्शन दे रखा है बेटों में युद्ध हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्योंकि युद्ध है वो, है ना, दो बड़ी ताकतों के मध्य होता है। जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया तो ये तो ठीक है, लेकिन बेटों के मध्य युद्ध नहीं बल्कि झगड़ा या फिर लड़ाई होती है, तो युद्ध शब्द है वो अनुपयुक्त है
ना, इनकी जगह या तो झगड़ा होता या फिर लड़ाई होता तो ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है ये गलत है बिल्कुल। इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुनाओ, तो गीत में लड़ियाँ नहीं होती, लड़ियाँ माला में होती हैं ना। तो यहाँ लड़ियों की जगह अगर कड़िया शब्द होता तो ये वाक्य शुद्ध रहता। इसी प्रकार है। और तीसरा जो विकल्प दे रखा है, टिड्डियों की मंडली सारी फसल चट कर गई, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टिड्डियों की, जानवरों के संदर्भ में मंडली शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जानवरों का दल होता है ना। तो यहाँ मंडली जो शब्द है ये अनुपयुक्त है ना। मंडली की जगह अगर दल होता तो ये सही रहता है। इसी प्रकार अगला जो अपना विकल्प है, गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, सही है। तो यहाँ 183 में उत्तर डी होगा। प्रश्न संख्या 184, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य देखना है। तो पहला जो विकल्प दे रखा है, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। हाँ, सही है एकदम से। ऑप्शन जो बी है, मेरे को 2 निमन लिखने। देखो हमें साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये गलत है तो क्यों गलत है ना। तो मेरे को 2 निमन लिखने, यहाँ पर ये सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। मेरे को नहीं बल्कि मुझे 2 निबंध लिखने। फिर हम रात में भोजन खाते हैं। देखिए, हालांकि भोजन को चबाया जाता है ना, लेकिन यहाँ वाक्य में जो खाते जो क्रिया ना, इसका और अन्वय नहीं हो रहा है ना। हम रात को भोजन करते हैं, तो खाते जगह क्या होना चाहिए था, करते हैं। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। यहाँ पर भी क्रिया की जो अन्वय है वो ठीक नहीं है ना। बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया। तो यहाँ प्रश्न संख्या 185 में और विकल्प संख्या 1 है जो ये बिल्कुल ठीक है, सही एकदम से। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए, खटाई में पड़ना जो हिंदी का एक बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है। और खटाई में पड़ना मतलब होता है कि बनी बनाई योजना या हमारा जो कार्य है वो बीच में अटक जाना। तो यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं, लड़ाई में मारे जाना, मारे मारे फिरना, काम होने में देरी या संदेह होना, ये बिल्कुल ठीक है ना। उत्तर सी होगा यहाँ पर। साफ साफ बात करना, तो ये नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 186 में और उत्तर है वो सी होगा। आप लोगों को जल्दी ही और अपने उत्तर को मिलाने की जल्दबाजी हो रही होगी, है ना। तो यहाँ देखो, हम कुछ व्याख्याएं वो कर रहे हैं जो करनी भी चाहिए, क्योंकि आगे जो आप भी जिस प्रकार की कंपटीशन दे रहे हैं और प्रश्न यही आने, इसी प्रकार के आने, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रहे। हाँ, फिर भी आपकी भावुकताओं को देखते हुए और मैं इसको जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 187 है, मुहावरे और उनके अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर नहीं है वो देखना है। तो विकल्प संख्या जो ए है, नाको चने चबाना, बहुत तंग करना, बिल्कुल ठीक है। 99 का फिर अनुभव शून्य होना, हाँ ये नहीं होगा। 99 फिर देखो, ये लालची या जो धन एकत्रित या धन जुटाने का प्रयास करने वाले जो होते हैं उनके संदर्भ में होता है। ये 99 को फिर लाग रहे, 99 फिर मतलब कि 99 में और जोड़ने का प्रयास करना। तो यहाँ अनुभव शून्य होना ये इनका सही उत्तर नहीं है। तो 187 में आपका उत्तर बी होगा। पगड़ी उछालना, अपमान करना, बिल्कुल ठीक है। दूज का चांद होना, कठिनाई से दर्शन होना, ये भी ठीक है। प्रश्न संख्या 188, ईंट की लेनी पत्थर की देनी लोकोक्ति का अर्थ होता है ना। ये भी और हिंदी की एक बहुत ही लोकप्रिय लोकोक्ति रही है। तो यहाँ देखिए, जिसकी करनी उसी को फल मिलता है, समय बीत जाने पर काम करना ना। तो विकल्प सी देखिए आप, दुष्टता के बदले और अधिक दुष्टता, हाँ ये बिल्कुल ठीक होगा। दुष्टता के बदले और अधिक दुष्टता। तो प्रश्न संख्या 188 है, इनका आंसर है वो सी होगा। प्रश्न संख्या 189, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। चूहों की मौत बिल्ली का खेल, चूहे का
बच्चा बिल ही खोदता है, चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली, चूहों के चाम से कहीं नगाड़े मंडे जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है ना, कि चूहों की जो खाल है ना, उससे नगाड़े नहीं मंडे जा सकते। तो ये बिल्कुल सटीक उत्तर है इनका 189। प्रश्न संख्या 190 देखिए आप, वणिक वर्ग में संधि है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि और वणिक जोड़ वर्ग, इस प्रकार से ये व्यंजन संधि होगी। जो विकल्प संख्या 2 दे रखा है बी ना, और यहाँ इसको गहरा कर रखा है ना, तो ये ठीक नहीं है। 90 को दोबारा देखना आप, और यहाँ पर जो संधि पूछ रखा है और इसमें जो संधि है वर्णिक जोड़ वर्ग, आप ये लिख लें यहाँ पर वर्णिक जोड़ वर्ग। यहाँ पर ग है वो, और ग के साथ ए का योग नहीं है, स्वर की मात्रा नहीं है ना, तो यहाँ क के साथ हलंत लग जाएगा, वर्णिक जोड़ वर्ग। तो ये आपका उत्तर यहाँ सी होगा। देखो यहाँ पर गहरा है वो बी को कर रखा है अयादी संधि, जो बिल्कुल गलत है ना, तो ये गलती से हुआ यहाँ पर है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग से देखना, कहीं मिलान मत कर लेना कि अयादी सही कर रखा है। तो ये प्रश्न संख्या 190 है, और इसमें अयादी उत्तर न होकर के उत्तर क्या होगा, व्यंजन संधि होगा, और ये विकल्प संख्या 3 सी यहाँ उत्तर होगा। फिर इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न दे रखा है 191, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो ये देखिए आप, संचय का संधि सन जोड़ चे कर रखा ना, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि और ये देखिए यहाँ पर स के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार है वो मैं में बदलेगा, इसमें बदलेगा मैं में। तो ये यहाँ पर संधि संचय का जो सही संधि है वो सम जोड़ चे होगा। बाकी किम जोड़ चे किंचन ठीक है, वाग जोड़ में वाग में बिल्कुल ठीक है, और षट धन मुख षणमुख बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 91 में उत्तर ए होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 92 देखिए आप, किस विकल्प में गलत संधि है, तत् जोड़ लीन तल्लीन बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार तत् जोड़ हित तदित ये भी ठीक है, और तृष्णा ये देखिए आप, त्रिश जोड़ना तृष्णा यहाँ पर, और तृष्णा जो शब्द है ये गलत है ना, यहाँ नए की जगह नया आना चाहिए था। और यहाँ जो संधि विच्छेद कर रखा है यहाँ भी त्रुटि हुई है कि शय के नीचे हलंत होना चाहिए था, जो नहीं लगा रखा है ना। तो यहाँ आपका उत्तर सी होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं तो गहरे जो जिनको अंडरलाइन कर रखा है, तो इनमें डी को भी कर रखा है ना, तो डी पर आप ध्यान नहीं दें कि यहाँ जो प्रश्न संख्या 192 है इसमें उत्तर सी होगा ना। और इनका सही संधि विच्छेद भी आप लिख लेना, सह के नीचे हलंत लग जाएगा त्रिश धन ना, और जो इनसे शब्द बनेगा वो तृष्णा होगा ना, नए न होकर के नए की जगह क्या होगा, अनय आएगा। इसी प्रकार से और प्रश्न संख्या 193, महोद शब्द में कौन सी संधि है ना, तो यहाँ किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगी। महाजोड़ औषधि औसत है ना, तो वर्दी संधि। फिर गुण संधि दीर्घ अयन, ये गुण में तो देखो ऊपर एक मात्रा होती है ना, तो महोद जो शब्द है इसमें और कौन सी संधि होगी, वर्दी संधि। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 194, द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो नीलकंठ ये, और द्वंद्व का नहीं होगा क्योंकि नीलकंठ ना, यहाँ इससे आगे देखिए देखो नीलकंठ है वैसे बहुब्रीहि समास और कर्मधारय दोनों में काउंट होगा, तो वो हम विकल्प के अनुसार देखेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रश्न दे रखा है हमें यहाँ केवल और द्वंद्व समास का उदाहरण देखना है। तो कपड़े लत्ते यहाँ पर और द्वंद्व समास है, कपड़े लत्ते आदि। समाहार द्वंद्व है जो द्वंद्व समास का एक भेद है, तो उसका उदाहरण है कपड़े लत्ते। प्रश्न संख्या 195, उर्दू उपसर्ग से बना शब्द है
देखिए विकल्प ए में दे रखा है अधकच्चा, बी में ओगुण, सी में सुडोल और डी में बाकायदा। तो यहाँ पर अधकच्चा, ओगुण, सुडोल ये सभी तद्भव और उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। बाकी जो डी दे रखा है बाकायदा, है ना, तो ये बाकायदा है, ये उर्दू का उपसर्ग है। इसी प्रकार बेफिक्र, बेडोल। प्रश्न संख्या 196 देखिए, 31 शब्द में कौन सा समास है ना। तो यहाँ पर आप संख्या को देख करके हो सकता है बहु ने और बी जो विकल्प दे रखा है उसको चुन लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 31 है, 25 है ना, इनमें और द्वंद्व समास होगा, 1 और 30। 31 कौन सा होगा? द्वंद्व। किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? यहाँ में ये देखना कि नी उपसर्ग नहीं है, तो निमगन, निमगन में है यहाँ पर निश्चल, यहाँ नहीं है। यहाँ पर निश्चय यानी है धन, चल होगा। निवारण में नी उपसर्ग है, निषेध में भी नी धन शेद। इससे आगे देखिए, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द है और यहाँ आप देख, और अभी जिसमें ई की मात्रा बड़ी लगा रखी है, तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ऐसा कहीं पर भी हो कि उपसर्ग है उसमें और कभी बड़ी मात्रा नहीं होती, आप जैसे सूद उपसर्ग देख रहे हैं, है ना, तो सू में मात्रा होगी वो छोटी होगी, उपसर्ग में हमेशा जो मात्रा है वो क्या आती है? छोटी आती है। तो ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। फिर और अभे ना, तो अभे भी नहीं होगा। अभी जो विकल्प 3 है, यहाँ देखिए आप, अभी जोड़ आगत, अभ्यागत, तो यहाँ उत्तर सी होगा। और प्रश्न संख्या 199, लाघव शब्द में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ आप दिया है। और लाघव जो शब्द है इसमें ए पढ़ते हैं और लघु मूल शब्द है। तो इसी प्रकार आप प्रश्न संख्या जो 200 है, अंतिम जो प्रश्न है हिंदी से संबंधित है, जीतने की इच्छा कहलाती है। जिज्ञासा, है ना, ये जीतने की इच्छा। तो यहाँ पर आपका उत्तर है वो बी होगा। तो इस प्रकार से हमने, और जो 30 प्रश्न हिंदी के थे, हिंदी व्याकरण के, उन सभी को हमने कर लिए हैं। और आपको ये जो उत्तर हैं बिल्कुल सटीक हैं। और एक बार आप अपने पेपर को इनसे मिलान कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से, और अपनी राय है वो ज़रूर रखना। इन प्रश्नों के उत्तर को लेकर के अगर आपके मन में अगर और कोई विकल्प आ रहा है ना जो आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। किसी को किसी विकल्प को लेकर के किसी प्रकार का असमंजस है तो बिल्कुल आप अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। तो धन्यवाद।